हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल टाई में। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के विषय में अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन के तौर पर इसमें हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और एंगल के मेजरमेंट के सिस्टम कौन कौन से हैं, और कुछ क्वेश्चन इस पर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री। बेसिकली ये जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, ग्रीक भाषा के शब्द ट्रीगोनिया और मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है 3 कोणों का मापन। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है किससे बना है? ग्रीक भाषा के शब्द ट्रीगोनिया मेट्रॉन से बना है, इसका मतलब है 3 कोणों के मापन से। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 कोणों का मापन अर्थात ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं। तो ट्रायंगल के कोणों का अध्ययन हम लोग करते हैं। एक ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसा होता है जो ट्रायंगल के जैसा है या ट्रायंगल है, उसका अध्ययन हम करते हैं, उसके कोणों का अध्ययन करते हैं। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा ऐसे लिखी जा सकती है, द वर्ड trigonometry is originated from ये ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज originated from the Greek word ट्री मीन्स 3, जिसको हम लोग 3 समझते हैं। गोनिया मीन्स एंगल, एंड मेट्रॉन मीन्स measure. The word trigonometry originated from the Greek word trigoniometron, इससे ट्रिग्नोमेट्री हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द 3 एंगल मेजर। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 एंगल मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल measure. It is the study of geometrical, it means it is the study of geometrical figure। किस तरह का geometrical figure which have 3 angles, मतलब ट्रायंगल का अध्ययन करना ये ट्रिग्नोमेट्री है। जैसे कि इसको हम लोग, अब हम आते हैं एंगल पर। एंगल क्या होता है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन
of a given ray about its initial point. Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. इनिशियल पॉइंट के सापेक्ष एक रोटेशन होता है, एंगल होता है. एंड द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड. द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द फाइनल रे is called terminal side. Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. The original ray is called initial side and the final ray is called terminal side. जैसे यहाँ मान लेते हैं OA एक रे है और इसका इनिशियल पॉइंट O है. इस इनिशियल पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू दिस इनिशियल पॉइंट O ये रे OA रोटेट कराएंगे इसको हम लोग. तो रोटेट कराते हैं मान लीजिए इस तरह से, इस डायरेक्शन में, और रोटेट करने के बाद एक नई पोजीशन, एक नया साइड या फाइनल रे पोजीशन जो हमको मिल रही है वो OB है. ठीक, तो OA को क्या कहेंगे? इनिशियल साइड कहेंगे. OA क्या है? OA है इनिशियल साइड और OB है टर्मिनल साइड. तो रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज. रोटेशन यहाँ क्या हो रहा है? रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज. इस तरह से ये जो एंगल बना इसको हम लोग एंगल कहेंगे. एंगल क्या है? रोटेशन है एक तरह से रे का इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में. और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड या फाइनल साइड को टर्मिनल साइड कहा जा रहा है, उनके मध्य जो बन रहा है इसको एंगल कहते हैं. ये अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव होगा. रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है देन एंगल इज पॉजिटिव. और यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन जैसे अगर ऐसे है रोटेशन OA और इधर OB इस डायरेक्शन में है तो ये -θ. रोटेशन यदि ये है इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड. तो रोटेशन यदि एंटी क्लॉकवाइज नहीं होकर के क्लॉकवाइज हो तो एंगल क्या होगा? देन एंगल मस्ट बी, इसको लेते हैं हम लोग नेगेटिव एंगल. एंगल इज नेगेटिव. एंगल को इस तरह से हम लोगों ने जाना. अब एंगल के मापने की या मेजरमेंट की कुछ सिस्टम्स हैं, उनको हम लोग जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं. कौन कौन से सिस्टम हैं एंगल मेजर करने के, इसे देखा जाए. System of measurement of angle. System of measurement of angle. System of measurement of angle. कौन कौन से सिस्टम है मेजरमेंट करने के एंगल के? ये है एक सेक्साडेसिमल एंगल में सिस्टम, षष्टिक पद्धति जिसको कहा जाता है. षष्टिक
पद्धति, इसको हम लोग सेक्साजेसिमल कहते हैं, डेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, एंगल को डिग्री में मापा जाता है। इनिशियल रे को रोटेट करते जाएंगे और उसका 1/360 भाग पूरे 1 रोटेशन में, मान लेते हैं जैसे ये इनिशियल रे है ओ ए, इसको इसके पॉइंट ओ के विद रिस्पेक्ट में या ओ के सापेक्ष में रोटेट किया गया। रोटेट करते करते ये इस तरह से रोटेशन हुआ इसका, और रोटेशन करने के बाद फाइनली ये यहीं पर आ गया। तो इसके 360 भाग करेंगे, जिस रोटेशन में इसके पूरे रोटेशन का 360 भाग, यानी 1/360, एक रोटेशन का 1/360 होगा, जो वो 1 डिग्री को बताता है। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, इसमें लिख दिया जाए इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, डिग्री का सिंबल ऐसे डिग्री में मेजर करते हैं। व्हेन द इनिशियल रे इज रोटेटेड थ्रू 1/360 ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, व्हेन द इनिशियल रे इज rotated by 1/360 of 1 revolution एक चक्कर का 1/360, तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। An angle of 1 degree is formed at the initial point. Then an angle of 1 degree is formed, किस पर फॉर्म होगा, इनिशियल पॉइंट पर, at the initial point, form at the initial पॉइंट। इस तरह से हम लोगों ने इसको जाना। इस पद्धति में एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं और जितना घुमा होता है उसके 360 भाग करेंगे, तो एक भाग जो होगा वो 1 डिग्री को बताएगा। यानी 1 रिवॉल्यूशन का 1/360 क्या होगा, 1 डिग्री को बताता है। इसके बाद 1 डिग्री को मिनट में बदलते हैं। 1 डिग्री बराबर 360 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 360 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, या इसको हम लोग सिंबल देते हैं 60 मिनट, ऐसे 1 डिग्री बराबर। और पुनः इसको मिनट को 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, इसको तो हम लोग जानते ही हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, या सिंबल देते हैं 60, 2 लाइन खींच करके 60 सेकेंड का, इस तरह से। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इस तरह से इस पद्धति में, साष्टिक पद्धति में या सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एंगल को हम लोग डिग्री में, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं। एक रिवॉल्यूशन का 360 भाग करेंगे तो 1 डिग्री बनेगा, और 1 डिग्री में कितना मिनट होगा, 60 मिनट होगा। और 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। दूसरा सिस्टम देखा जाए, इसमें सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल
सिस्टम। इस सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग? इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड्स। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड। ग्रेड में एंगल को मेजर किया जाता है। ग्रेड्स, इसमें एक रिवॉल्यूशन का इसमें 360 भाग किए, इसमें इनिशियल रे 400 भाग करते हैं। व्हेन द इनिशियल रे इज रोटेटेड थ्रू 1 अपॉन व्हेन द इनिशियल रे is rotated through 1/400 of one revolution एक चक्कर का 1/400 भाग क्या कहलाएगा? एन एंगल ऑफ 1 ग्रेड इज सेड टू बी फाउंड। An angle of 1 grade is said to be found। 1 ग्रेड का एंगल प्राप्त होता है एट द इनिशियल पॉइंट। एट द इनिशियल पॉइंट। इसमें एक रिवॉल्यूशन का 400 भाग करते हैं, एक भाग 1 ग्रेड कहलाता है। और इसको ऐसे लिखा जाता है 1 ग्रेड, उस पर जी लिख करके 1 ग्रेड इस 1 ग्रेड को, और फिर यदि इनको 100 बराबर भागों में बांटा जाए, 100 बराबर भागों में बांटे 100 मिनट होगा। 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड है। 1 मिनट बराबर 1 ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक ग्रेड में हमको 100 मिनट मिलेगा, और 1 मिनट को फिर 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो सेकंड मिलेगा। 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। ये किस सिस्टम में है? सेंटेसिमल सिस्टम में इस तरह से है कि एक रिवॉल्यूशन को 400 भागों में बांटा गया है, और एक भाग 1 ग्रेड को बताता है। फिर उस एक ग्रेड को यदि 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग मिनट बताएगा, और 1 मिनट को यदि फिर 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग 1 सेकंड बताएगा। तो ये दो है सिस्टम। अब हम लोग सर्कुलर सिस्टम पे आते हैं, थर्ड, जो कि इनसे और ये सर्कुलर सिस्टम क्या है? सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग? रेडियन में मापते हैं। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मापा जाता है। इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन में मापते हैं। एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। और रेडियन होता क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। रेडियन, एक हम लोग वृत्त लेते हैं, कोई सर्किल लेते हैं। इस सर्किल के सेंटर पर मान लेते हैं कोई एक आर्क है। आर्क की लंबाई यदि इसके रेडियस की लंबाई के बराबर हो जाए तो इस आर्क द्वारा सस्टेंड एंगल जो होगा वो होगा 1 रेडियन का। आर्क के द्वारा जिस आर्क की लंबाई
रेडियस के बराबर है, सर्किल के रेडियस के बराबर है, उसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है वो 1 रेडियन का होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इसको मान लेते हैं आर। अभी चलिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of length equal to the radius of a circle, of length equal to the radius of a circle is at the center पे बन रहा है, at the center is said to have a measure of 1 radian, is said to have a measure of 1 रेडियन। 1 रेडियन का कोण बनेगा यदि इसके आर्क की लंबाई इसके रेडियस की लंबाई के बराबर है। आर्क की लंबाई को मान लेते हैं a और रेडियस की लंबाई को l से, तो और ये एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा बराबर a/l रेडियन होगा, वेयर a बराबर l यदि हो, इफ a इज इक्वल टू l देन थीटा इज 1 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। यदि a और l दोनों बराबर है तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर वो 1 रेडियन का होता है। यहाँ पे हम लोग रेडियन के लिए अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग 360 डिग्री का बनता है, और इसमें एक रिवॉल्यूशन में एंगल जो बनेगा वो 2 पाई रेडियन का बनता है। तो रिलेशन अगर देखें, रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ 3 सिस्टम्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये सिस्टम है और अलग अलग सिस्टम में रिलेशन हम लोग देखते हैं। रिलेशन बिटवीन the units of 3 system, the units of 3 systems, 3 सिस्टम्स के यूनिट को हम लोग अगर देखते हैं तो 360 डिग्री एक रिवॉल्यूशन में बना एंगल, और इसके बाद जो हम लोगों ने सिस्टम देखा उसमें 400 ग्रेड का बना, और रेडियन में 2 पाई रेडियन का बना है। सर्कुलर सिस्टम में 2 पाई रेडियन का, रेडियन में यहाँ ऐसे लिख करके हम लोग लिखते हैं। या इसको हम लोग अगर कहें तो 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड बराबर π/2 रेडियन। इस तरह से केवल इनका अगर देखा जाए तो 1 रेडियन बराबर सर्कुलर सिस्टम और सास्टिक सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो क्या पाते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपान पाई, और अंश डिग्री में होगा, ये होता है 57 डिग्री 16 मिनट के पास अप्रॉक्स। इसी तरह 1 डिग्री को रेडियन में यदि चेंज हम करते हैं, यहाँ रेडियन को डिग्री में चेंज करने का ये है, और यदि डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो π/2
180 रेडियन पाते हैं। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, या ये करीब आता है 0.01746 अप्रॉक्सीमेटली ये आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इनमें ये रिलेशन देखा। और यदि कन्वर्जन करना हो रेडियन को डिग्री में तो इसका, या डिग्री को रेडियन में तो फिर इस तरह से। और फिर यदि डिग्री को मिनट में चेंज करना है या मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो हम आगे भी पढ़ चुके हैं, उस हिसाब से करते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को करने का प्रयास करते हैं। या अभी एक और है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। ये क्या है, इसको अभी देख लिया जाए। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। इसमें हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर को एक हम लोग लाइन पे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं रियल नंबर के लिए इस तरह से हम लोगों ने लाइन खींची है, वर्टिकल लाइन खींची है, और यहाँ पर 0 है। ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा हमको, मान लेते हैं इधर p, और इधर नीचे चलते हैं तो नेगेटिव इंटीजर इधर और पॉजिटिव इंटीजर इधर। यदि 1 यूनिट का, यदि मान लेते हैं 1 यूनिट का, यहाँ अगर 1 यूनिट का एक सर्किल खींचे, हम लोग एक सर्किल ड्रा करें इस तरह से, जिसका कि सेंटर मान लीजिए ए पर है और AO कितना है, 1 यूनिट है। AO बराबर 1 यूनिट। तो इसमें इंटीजर हमको जो रियल नंबर्स मिलेंगे वो ऊपर गए। ये इनिशियल साइड अगर मान सकते हैं, AO को इनिशियल रे अगर माने और इसको रोटेट कराएं ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ आते हैं और पाते हैं कि यह जो है 1 यूनिट यानी इंटीजर 1 हम प्राप्त कर पाए। इसी तरह अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ये -1 प्राप्त कर पाए। तो इधर +1 और इधर -1, यानी कि रोटेशन में इनिशियल रे का जब रोटेशन हो रहा है तो एक सर्कुलर रोटेशन में हम क्या पा रहे हैं, नंबर लाइन पर 1 पा रहे हैं यदि उसका रेडियस 1 यूनिट है तो। इसी तरह यदि 2 यूनिट का रखा जाए तो एक पूरे रोटेशन में, इनिशियल रे के एक पूरे रोटेशन में हम +2 से -2 तक रियल नंबर्स पा सकते हैं। इसी तरह जैसे जैसे उनका मान बढ़ाया जाएगा हम और भी रियल नंबर्स को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, ये OP अगर हम लोग कहें तो इस पर OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OP इसको A मान लेते हैं और इसे सेंटर O मान लेते हैं। AP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AP पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। और इसी तरह से AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इस तरह से रेडियन में यदि हम एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको सभी रियल नंबर्स मिल जा रहे हैं। और A जो है, A क्या है, A रिप्रेजेंट द रियल नंबर 0, A रिप्रेजेंट रियल नंबर 0 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। OA इनिशियल साइड है, इसको ऊपर की ओर या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए तो हमको
यदि 1 यूनिट लिए तो 1 मिला, 2 यूनिट लिए तो +2, एंटी क्लॉकवाइज करने पर +2, ऐसे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द एंगल सबटेंड बाई OA डैश OA ऑन सेंटर O इज थीटा रेडियन। अगर यहाँ से हम लोग मान लीजिए A से यहाँ पर आ गए A डैश पर, तो ये ऐसे मिला। तो एंगल AA डैश, यदि रोटेशन हमने किस डायरेक्शन में किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि रोटेशन किया, तो AA डैश इनिशियल साइड क्या है, OA है, रोटेशन करके ले गए उसको OA डैश पर। तो एंगल सबटेंड बाई AA डैश एट द सेंटर O इज थीटा रेडियन। Then the angle subtended by AA dash बराबर थीटा, AA dash ऑन सेंटर O इज थीटा रेडियन में, थीटा रेडियन। It means angle theta is equivalent to, किसके इक्विवेलेंट होगा, नंबर 1 ऑफ नंबर लाइन, इक्विवेलेंट टू नंबर 1 ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन के नंबर 1 के इक्विवेलेंट एंगल थीटा होगा। यदि यह 1 यूनिट है तो OA 1 यूनिट है तो कितना होगा, ये थीटा इक्विवेलेंट होगा नंबर 1 के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर विल कॉरस्पॉन्ड टू ए मेजर, हम क्या कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर will correspond to a radian, will correspond to a radian measure। मतलब एवरी रियल नंबर्स विल करस्पॉन्ड टू ए, कोई भी रियल नंबर हम लेंगे वो रेडियन में चेंज हो सकता है, मेजर किया जा सकता है, एंड कन्वर्सली, और इसके विपरीत भी। अगर रोटेशन इधर है तो -1 जाएगा, अगर 2 यूनिट का लिए तो 2 यूनिट का हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन किया जाए, एक्सरसाइज जो इसमें दिया है उसका। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, एवरी रियल नंबर्स रेडियन में इक्विवेलेंट हो सकते हैं। इसमें सवालों को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिग्री मेजर को रेडियन में करना है। 25 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू किसमें, रेडियन में। रेडियन में हमको इसको चेंज करना है। तो हम जानते हैं क्या, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, या लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 2 पाई अपान 360, अर्थात इट मीन्स पाई अपान 180 रेडियन
तो 25 डिग्री बराबर कितना होगा, 25 गुणे पाई बटे 180 रेडियन, या इसको हम लोग कैंसिल कराएं तो 5 से 5 हो जाएगा, 3 6 यानी कि 5 पाई बाई 6 रेडियन होगा। 5 पाई बाई 25 डिग्री बराबर 5 पाई बाई 6 रेडियन। इसी में का दूसरा सवाल ले लेते हैं। कहता है -47 डिग्री 30 मिनट कन्वर्ट करना है, -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। तो रेडियन में फिर चेंज करना है, यही लिखेंगे 1 डिग्री बराबर पाई अपान 180 रेडियन, ऐसे ही लिखेंगे रेडियन। तो 47 डिग्री बराबर क्या होगा, ये पहले इसको मिनट है, 30 मिनट को डिग्री में चेंज किया जाए। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट है, 30 मिनट बराबर 30/60 डिग्री, यानी 1/2 यानी 0.5 डिग्री। तो अब हमारा ये हो गया -47.5 डिग्री को हमको चेंज करना है रेडियन में। तो डिग्री बराबर कितना होगा, -47.5 गुणे पाई अपान 180 रेडियन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -47 पाई बाई 180 प्लस 1/2 पाई अपान 180, ये 0.5 हो गया, 1/2 लिख दिए। तो फिर इसको अगर हम लोग जोड़े तो 2 से गुणा किए, माइनस हो गया ये 4 8 9 पाई प्लस पाई अपान 360, ऐसे 360। अब इसको यदि चेंज किया जाए तो -95 पाई अपान 360, -19 हो गया, और ये 570, मतलब कि -19 पाई अपान 72 रेडियन, -19 पाई अपान 72 रेडियन। इस तरह से ये सवाल है। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें और है लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 लिया जाए कि डिग्री मेजर को करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर में करना है। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में दिया गया है 11/16 रेडियन है ये, इसको हम लोग को डिग्री मेजर में करना है, डिग्री में मेजर करना है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यहाँ पाई को 22/7 लिखेंगे, 22/7 रेडियन इस तरह से है, 22/7 रेडियन बराबर
180 तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री है, 180 गुणे 7/22 तो फिर 11/16 रेडियन बराबर 11/16 गुणे 180/22 गुणे 7 कर देंगे। अब इसको कैंसिल करते हैं, 11 22 हो गया, ये 90 हो गया, 90 इसको और यदि सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 8 हो गया, ये 45 हो गया। कितना हो रहा है? 35 5 3 31 बटे 8। तो इसको यदि कट किया जाए 24 हुआ, 6 7 9 72 हुआ, 3/8 तो 39 डिग्री तो क्लियर है और 3/8 डिग्री भी है। इसको हम लोग चेंज करेंगे मिनट में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसलिए 3/8 डिग्री बराबर 3/8 गुणे 60 मिनट। फिर इसको चेंज किया जाए यदि तो 4 15 45/2 45/2 यानी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 42 44 1/2 और आएगा तो ये 22 मिनट हो गया। 1/2 मिनट भी है। 1/2 मिनट को यदि हम लोग चेंज करें तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 1/2 मिनट बराबर 30 सेकेंड। तो जो आंसर होगा वो होगा 39 डिग्री क्लियर है यहाँ पे, 22 मिनट और 30 सेकेंड। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। इस तरह से ये क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, 2 में पहला। और अब ये -4 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, -4 रेडियन को। तो इसे भी देखा जाए, -4 रेडियन इंटू डिग्री। क्या लिखेंगे? लिखते हैं हम लोग 22/7 रेडियन बराबर पाई रेडियन बराबर 180 अंश। 1 रेडियन बराबर 180 गुणे 7/22 डिग्री। -4 रेडियन है तो -4 रेडियन बराबर -4 गुणे 180 गुणे 7/22 डिग्री। इस चेंज करें तो हम लोग क्या पाते हैं, इसको ऐसे ही आगे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये 360 रिवॉल्यूशन करता है। रिवॉल्यूशन, एक व्हील जो है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर ले रहा है, अर्थात एक रिवॉल्यूशन में वो 360 डिग्री से घूमता है या 2 पाई रेडियन से घूमता है। तो 1 मिनट में कहता है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना घूम रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड में ये कितने एंगल से घूमा, एंगल कितना हुआ
यहाँ 360 तो रिवॉल्यूशन है, और एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री से घूम रहा है। तो ये 60 सेकंड में इतने डिग्री से घूम गया। तो एक सेकंड में कितने डिग्री से घूमेगा? 360 गुणे 360 बाई 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कितना हो जा रहा है ये 360 डिग्री से। इसको 2 पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। तो 6 × 2 पाई रेडियन बराबर 12 पाई रेडियन। तो इस तरह से इसमें ये सवाल हुए, और इस चैप्टर में इतना ही। आगे अगले वीडियो में